प्रश्नावली 10.4 का हम अंतिम छठा प्रश्न देखेंगे। 20 मीटर त्रिज्या का एक गोल पार्क एक कॉलोनी में स्थित है। 3 लड़के अंकुर, सैयद, डेविड इसकी परिसीमा पर यानी परिधि पर बराबर दूरी पर बैठे हैं और प्रत्येक के हाथ में एक खिलौना टेलीफोन आपस में बात करने के लिए है। प्रत्येक फ़ोन की डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब प्रश्न को पढ़ के पहले हम चित्र बना लेते हैं। प्रश्नावली 10.4 है, कक्षा 9, NCERT पाठ्य पुस्तक है, प्रश्न संख्या 6। बीस मीटर त्रिज्या का एक पार्क है, उसमें 3 लड़के बैठे हैं। परिधि पे अंकुर, सैयद, डेविड। तो हमने कह दिया ये वाले बिंदु पे अंकुर बैठा है A फॉर अंकुर, S फॉर सैयद और D फॉर डेविड। ये तीनों समान दूरी पे हैं, बराबर दूरी पे बैठे हैं, यानी इसके और इसके बीच की दूरी, इसके और इसके बीच की दूरी, इसके और इसके बीच की दूरी बराबर है। यानी अगर हम तीनों को मिला दें तो यह हमारा समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। और उनके हाथ में टेलीफोन है, टेलीफोन की डोरी होगी। प्रत्येक डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो डोरी की लंबाई उतनी होगी जितनी ये भुजाओं की दूरी है त्रिभुज में। और हमें दिया है कि वृत्त की त्रिज्या 20 मीटर है। यहाँ पे कहीं वृत्त का केंद्र होता होगा। त्रिज्या हम कहीं भी बहुत सारी त्रिज्याएं खींच सकते हैं, हम इसको केंद्र मान लेते हैं। त्रिज्या उसकी 20 मीटर है। इसके लिए हम क्या करेंगे, रचना में शीर्ष A से हम माध्यिका खींचेंगे। हमने माध्यिका खींच ली। रचना में त्रिभुज के शीर्ष A से माध्यिका AB खींची। ये चित्र में देख सकते हैं हम AB माध्यिका। अब हम ये जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की माध्यिका केंद्रक से होके जाती है और जो माध्यिका है उसको केंद्रक 2:1 के अनुपात में बांटता है। ये हमने पिछली कक्षा में, कक्षा 8 में सीखा है। यानी अगर ये वाला हिस्सा AO 2 है तो OB हमारा 1 होगा। इस बात को लिख लेते हैं। हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का केंद्रक की माध्यिका केंद्रक से होकर जाती है और केंद्रक उसे 2:1 में विभाजित करता है। अच्छा, O हमारा वृत्त का भी केंद्र था, तो OA हमारी वृत्त की त्रिज्या हो गई। OA त्रिज्या, और हमको दे रखा है कि त्रिज्या इसकी 20 मीटर है, प्रश्न में हमें दिया है। यानी ये जो OA होगा वो 20 होगा। तो उस हिसाब से OB 10 हो गया, क्योंकि दोनों में 2 और 1 का अनुपात है। यानी OB हो गया 10 मीटर। इस हिसाब से पूरी अगर AB को देखें, AB हो गई 20 + 10 यानी 30 मीटर। लेकिन हमारा टारगेट है ये दूरियां निकालना। तीनों दूरियां जो बराबर हैं वो निकालनी है। अगर एक भी हम निकाल लेते हैं तो बाकी सब हमारी निकल जाएंगी। इस वाले त्रिभुज में ये कोण 90 अंश का है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में हमने माध्यिका डाली है, तो वो सामने की भुजा पे लंब भी होगी। AS और SD और AS बराबर थे, यानी ये जो SB है ये SD का आधा होगा। SD का अगर आधा होगा तो हम उसको AS का भी आधा कह सकते हैं, क्योंकि SD और AS हमारे बराबर हैं। अब SB बराबर होगा आधा SD या SB बराबर होगा आधा AS, क्योंकि SD और AS बराबर हैं तो हमने SD की जगह AS लिख दिया। क्यों? ताकि हम इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा सकें। त्रिभुज ASB में
पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण का स्क्वायर बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग। ए एस स्क्वायर, एस बी की जगह में हम रखेंगे 1/2 ए एस, 1/2 ए एस का स्क्वायर। और ए बी हमको मालूम है, ए बी है 30, ए एस स्क्वायर, यहाँ पे ए एस स्क्वायर और ये इसका स्क्वायर 4, 30 का स्क्वायर 900। इसको इधर ले जाओ, ए एस स्क्वायर माइनस ए एस स्क्वायर बटे 4 बराबर 900। लसपा कर लेंगे 4, 4 ए एस स्क्वायर माइनस ए एस स्क्वायर बराबर 900। 4 में से 1 ए स्क्वायर माइनस होगा, 3 ए एस स्क्वायर बटे 4 बराबर 900। यानी ए एस स्क्वायर बराबर 900 गुणा 4 बटे 3। ये वाला 4 गुणा में पहुंच जाएगा और ये वाला 3 बटे में पहुंच जाएगा। 3 से ये कट भी रहा है, 3 3 9, 300। ए एस स्क्वायर हुआ 1200, तो ए एस हो गया √1200। इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, दशमलव में निकालें चाहे मिक्स में निकाल दें। ए एस हमारी आ गई है, तो प्रत्येक भुजा इसकी √1200 मीटर होगी, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर हैं, तीनों समान दूरी पर बैठे हैं। प्रत्येक भुजा √1200 मीटर, यानी तीनों बच्चे अंकुर, सैयद और डेविड एक दूसरे से √1200 मीटर की दूरी पर स्थित हैं।